अगर आपको बिल्कुल कंप्यूटर चलाना नहीं आता है और आप शुरू से कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, तो ये आज की क्लास आपके लिए है। देखिए, आजकल हर ऑफिस में कंप्यूटर पर ही सारे काम होते हैं, सारे एप्लीकेशंस कंप्यूटर पर ही होते हैं, तो आपको कंप्यूटर आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आता है, तो आप किसी भी ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब ले सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी कमा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे कोडिंग करते हो, चाहे आप वेब डिजाइनिंग में हो, चाहे आप थिंक प्रोसेस में हो, चाहे आप ब्लॉगिंग में हो, हर चीज में आपको कंप्यूटर जरूरी है और कंप्यूटर ही यूज होता है। तो आइए सीखते हैं आज हम बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। इसमें हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर सीखेंगे और देखेंगे कि कंप्यूटर पर कैसे काम किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। लर्न कंप्यूटर बेसिक्स पार्ट 1। तो जैसा कि अभी सब जानते हैं कि कंप्यूटर्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो हम पहले सबसे पहले कंपोनेंट्स ही समझ लेंगे कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, जो कि आमतौर घरों पर डेस्कटॉप यूज होता है, तो डेस्कटॉप में आपको सबसे पहले एक यूपीएस लगाना चाहिए, ताकि पावर सप्लाई जाने पर आपका कंप्यूटर डायरेक्ट बंद ना हो और आपका जो भी वर्क किया हुआ है वो सेव हो जाए। उसके बाद आता है, ये आप एक कैबिनेट देख रहे हैं, ये कंप्यूटर का कैबिनेट होता है, इसको लोग सीपीयू कहते हैं। बट इसके अंदर बहुत कुछ होता है, रैम होता है, सीपीयू होता है, मदरबोर्ड होता है, पावर सप्लाई होती है। तो ये पूरा का पूरा पैकेज इसके अंदर होता है और इसको लोग सीपीयू बोल देते हैं, बट ये कहा जाता है कंप्यूटर कैबिनेट। इसमें आप देख रहे हैं, ये मॉनिटर विद कीबोर्ड एंड माउस है। बिना मॉनिटर के आप उस क्या कंप्यूटर में करें कुछ देख नहीं सकते। तो इसको आप ऐसे तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट होता है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या है, अगर आप देखें तो कीबोर्ड एंड माउस से आप इनपुट देते हो कंप्यूटर को, तो इसको हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। फिर दूसरा पार्ट आता है प्रोसेसिंग डिवाइसेस, जो प्रोसेस करता है, यानी कि ये कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर जो सीपीयू, मदरबोर्ड, ये सब लगे होते हैं, ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। तो इनको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। इसीलिए इसको बोला जाता है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो आउटपुट डिवाइस होता है वो होता है मॉनिटर, क्योंकि वो आपको दिखा रहा होता है कि क्या हो रहा है। अगर आप प्रिंट लेते हो, तो जो प्रिंट आता है उसको भी आउटपुट डिवाइस कहते हैं। यूपीएस एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई यूनिट है, तो इसलिए ये कंप्यूटर में सपोर्टिंग डिवाइस में आता है। तो आइए एक एक करके जानते हैं। तो ये देखिए, ये एक यूपीएस की फोटो है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पीछे जो स्लॉट्स हैं, इनमें आपका एक सीपीयू का, यानी कि आपका कंप्यूटर कैबिनेट का, फिर आपका मॉनिटर, और अगर आपके पास प्रिंटर है तो वो भी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। ये आउटपुट्स कनेक्ट करने हैं आपको, और यहाँ से यूपीएस ऑन होगा। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये कहा जाता है यूपीएस, इसको शॉर्ट फॉर्म में। फिर आप देख रहे हैं, ये कंप्यूटर कैबिनेट आका सीपीयू, जो हम लोग जनरल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि ये सीपीयू है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पर पावर बटन है और एक इसके नीचे छोटा बटन है, और ये कुछ पोर्ट्स हैं। तो मैं इनको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या क्या है। जो बड़ा वाला बटन है वो पावर बटन है, उसको आप दबाएंगे तो सीपीयू ऑन हो जाएगा, यानी कि आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। उसके बाद जो छोटा वाला बटन है, कभी आपका कंप्यूटर हैंग हो गया, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आप उससे दबाएंगे तो पावर को रिसाइकल कर देता है। मतलब कुछ मिली सेकंड के लिए पावर डिस्कनेक्ट कर देता है कंप्यूटर से, तो वो रीस्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो आपको फ्रंट पोर्ट्स पे मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको आप देखेंगे तो कुछ यूएसबी पोर्ट्स मिल रहे हैं। यूएसबी पोर्ट हम यूज करते हैं डेटा ट्रांसफर या डेटा लेने के लिए, और ऑडियो के पोर्ट मिल रहे हैं अलॉन्ग विद द माइक पोर्ट। तो ये फ्रंट पैनल है एक कंप्यूटर कैबिनेट का। आइए बैक पैनल देखते हैं, क्योंकि फ्रंट पैनल पर जो भी होता है वो बहुत इजी चीज होती है। जो बैक पैनल होता है वो कन्फिग्रेशन होता है। आप जो ये थ्री बटन्स देख रहे हैं, आप इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये हर मदरबोर्ड में नहीं आता है। ये मदरबोर्ड तो मदरबोर्ड स्पेसिफिक है। उसके बाद के जो पोर्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है, इसको कहते हैं एचडीएमआई पोर्ट। ये एचडीएमआई पोर्ट ही आपको डिस्प्ले देगा मॉनिटर तक। अगर आपने कोई ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा रखा है, तो आपको यहाँ से लेना है। अगर कोई ग्राफिक्स कार्ड लगा रखा है आपने, तो ग्राफिक्स कार्ड में भी ऐसा ही पोर्ट होगा, आपको वहां से आउटपुट लेना है। लेकिन आउटपुट जो अभी अभी जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, आपको यहीं से मिलेगा, एचडीएमआई पोर्ट से। इसको एचडीएमआई पोर्ट बोलते हैं। जो आपके मॉनिटर से केबल निकलेगी एचडीएमआई की, वो यहाँ आके लगेगी। उसके बाद जो ये आप देख रहे हैं यूएसबी के दो पोर्ट्स हैं, इन यूएसबी के पोर्ट्स में आप अपना कीबोर्ड माउस लगाएंगे। और ये जो यूएसबी के पोर्ट्स हैं, ये दोनों अलग अलग वर्जन है। ये 3.2 जेन 1 है, ये 3.2 जेन 2 है, इसलिए इनके कलर अलग अलग हैं। ये और ज्यादा पावर सप्लाई करता है और स्पीड सपोर्ट करता है, ये थोड़ा उससे कम करता है। तो यहाँ पर आप अपने जो भी कोई डिवाइस हो उसको कनेक्ट कर सकते हैं, प्रिंटर वगैरह या कोई हार्ड डिस्क वगैरह या एसएसडी कोई कनेक्ट करनी हो आपको, यूएसबी एसएसडी, एक्सटर्नल एसएसडी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें यूएसबी 3.2 जेन 2 का सी टाइप सी भी है, जो कि 50 वॉट तक सपोर्ट करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, और 20 गीगाबिट की सपोर्ट भी देता है ये स्पीड में। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। हर मदरबोर्ड में नहीं आता है, ये मदरबोर्ड स्पेसिफिक है, इसलिए इसमें दिखा रहा है। उसके बाद आपको एक ईथरनेट पोर्ट मिलेगा। ईथरनेट पोर्ट वो होता है जिसमें हम नेटवर्क केबल कनेक्ट करते हैं।
और उससे हमारी नेटवर्किंग चलती है। यहाँ पे 2.5 गीगाबाइट का दिखा रखा है। 2.5G का मतलब है 2.5 गीगाबाइट का। हो सकता है आपके में 1 गीग का हो, या हो सकता है आपने बहुत हाई क्वालिटी का, हाई स्पेक का लिया हो तो 10 गीग का भी मिल सकता है आपको। उसके बाद सेम फिर यूएसबी पोर्ट। फिर यहाँ पर आप जो दो एंटीना देख रहे हैं, ये वाईफाई के हैं। इसमें एक्सटर्नल एंटीना का कनेक्शन किया जाएगा, और ये वाईफाई 7 है। ऑल्दो सब में नहीं आता है वाईफाई 7, बट इसमें वाईफाई 7 है। नीचे का जो देख रहे हैं आप, ये एसपीडीआईएफ बुट है, ये ऑडियो के लिए होता है, और इसके बाद सारे ऑडियो के ही हैं। तो ये है बैक साइड पोर्ट, जहां पर आपके सारे कनेक्शन होंगे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होता। इसके बाद फिर आ जाते हैं मॉनिटर में। तो जो अभी मैंने आपको बताया कि एचडीएमआई पोर्ट में जो आपका मॉनिटर कनेक्ट होगा, तो यहाँ पर डिस्प्ले आएगा, ये मॉनिटर में आपको उसका डिस्प्ले दिखाई देगा। आजकल सारे अल्ट्रा वाइड मॉनिटर आते हैं, तो आप भी अल्ट्रा वाइड ही चूज करना उस, क्योंकि आजकल सब 4K और 3K इस टाइप के रेजोल्यूशन आ रहे हैं। इसके बाद आ जाता है कीबोर्ड एंड माउस, जो कि हमारा इनपुट डिवाइस है। तो इसमें जो कीबोर्ड आप देख रहे हैं, हम जो कीबोर्ड यूज करते हैं अपने कंट्री में, इंडिया में, वो जो कीबोर्ड है उसको हम बोलते हैं यूएस कीबोर्ड। EN US हमारा उसका लोकल है। लोकल मतलब क्यूरेटिक कीबोर्ड होता है, और जो लोकल यूज होते हैं उसमें यूएस वाले होते हैं, इंग्लिश कीबोर्ड होता है हमारा। ये यहाँ पर मैक का कीबोर्ड है। विंडोज का नॉर्मल कीबोर्ड में थोड़ा सा अलग होता है, बट ऑल दो सेम है सब कुछ, बस नाम अलग है, कमांड और ये आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम। ये लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक मैंने लिख रखा है। जो ये वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट क्लिक। यहाँ क्लिक करोगे तो लेफ्ट क्लिक होगा, यहाँ क्लिक करोगे तो राइट क्लिक होगा। मतलब आपके हाथ से लेफ्ट की तरफ वाला जो बटन है वो लेफ्ट क्लिक, राइट की तरफ वाला बटन है राइट क्लिक, और ये जो बीच में है ये स्क्रॉल माउस है। आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो पेज ऊपर नीचे होते हैं। अभी हम आगे ये सब देखेंगे। तो आइए चलते हैं, अब हम देखते हैं कि एक कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है। पावर स्विच ऑन करेंगे हम यूपीएस का। पावर ऑन करने के बाद फिर हम यूपीएस में एक जो फ्रंट पे बटन होता है उसे ऑन करेंगे। एक लाइट ऑन होगी और एक बीप आएगी। यूपीएस ऑन होने के बाद हम सीपीयू पर जो बटन है उसे पुश करेंगे। सीपीयू पर बटन पुश करने के बाद मॉनिटर में एक स्क्रीन आ जाएगी। जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होगा उसका लोगो दिखेगा हमें, और लोगो दिखने के बाद कंप्यूटर बूट होने के बाद यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम, वही आपने देख लिया कि कंप्यूटर ऑन कैसे करते हैं। अब आप देखेंगे कि जब कंप्यूटर ऑन हो गया, आपने लॉग इन कर लिया अपना यूजर नेम पासवर्ड सप्लाई करने के बाद, तो आपको एक ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा जो कि खुल के आएगा। इसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। ये जो स्क्रीन है जो आप देख रहे हैं पूरा, ये डेस्कटॉप है। यहाँ पर आपको दो आइकन दिख रहे होंगे, माइक्रोसॉफ्ट एज और रिसाइकल बिन। बाकी आप यहाँ पर जो ये जो नीचे देख रहे हैं पट्टी सी, इस पट्टी को हम बोलते हैं टास्क बार। तो विंडोज 11 में थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है कि जो ये टास्क बार के आइकन्स हैं वो सेंटर में रहते हैं। आप ऐसा लेफ्ट में भी कर सकते हैं, हम आगे सीखेंगे कैसे करते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट जब आप लॉग इन करेंगे तो ये सेंटर में रहेगा। अब यहाँ पर कुछ आइकन्स हैं, हम समझते हैं कि सबसे पहले क्या क्या है। ये तो आप समझ गए कि माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये एक वेब ब्राउजर है। आप वेब ब्राउजर खोल के देख सकते हैं यहाँ पे। और ये रिसाइकल बिन है। ठीक है, अब हम इसके आगे आते हैं। और अगर आपको डेस्कटॉप पे कुछ और करना है, जैसे आइकन वगैरह को करना हो, तो यहाँ से आप जाकर के व्यू लार्ज आइकन्स मीडियम आइकन्स आप कर सकते हैं। आइकन को अरेंज कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। रिफ्रेश का बटन दिया हुआ है। डिस्प्ले सेटिंग चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग में क्या आता है, आप जाकर के देख सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग में आपको ब्राइटनेस वगैरह कितनी रखनी है, कितना आपका स्क्रीन रेजोल्यूशन है। जैसे मेरा स्क्रीन रेजोल्यूशन फुल एचडी है, तो 1920 1080p इसने लिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना देख सकते हैं। मैंने 125% पे किया हुआ है। लेकिन अगर आपको वॉलपेपर वगैरह चेंज करना है तो आपको वापस से राइट क्लिक करना है और पर्सनलाइज पे क्लिक करना है। पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वॉलपेपर वगैरह आ जाएगा। आप जो चूज करना चाहते हैं वो चूज करके लगा सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। फिर अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, और आपको देखने को मिलेगा टर्मिनल वगैरह, ये अब हम आगे एडवांस में सीखेंगे। आगे हम आ जाते हैं टास्क बार में। टास्क बार में हम यहाँ से शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको मिलेगा कैलेंडर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैलेंडर दिखा रहा है आपको। दूसरा, ये ग्रुप ऑफ आइकन्स है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वाईफाई। फिर इसके बाद आपका ब्लूटूथ है, यहाँ पर एयरप्लेन मोड है, यहाँ पे ब्राइटनेस है। आप ब्राइटनेस वहां से जाना जाके यहाँ से भी घटा बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ से घटा बढ़ा सकता हूँ ब्राइटनेस को, देखिए बढ़ गया। और मैं चाहूँ तो घटा सकता हूँ, घट जाएगा। ठीक है, तो ये ब्राइटनेस हो गया। और ये साउंड का वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम रखना है। ये बैटरी का परसेंटेज है, आपका बैटरी कितना चार्ज हो रखा है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है लैंग्वेज, आप कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। मैं अभी इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट कर रहा हूँ, आप इंडिया भी कर सकते हैं, या कोई और लैंग्वेज है तो आप कर सकते हैं। ये आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर है माइक, और यहाँ पर जो भी आपके आइकन्स होंगे, जो आपके सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल्ड है, आइकन सिखाएंगे। अब यहाँ पर जिस टास्क बार में ये सब आइकन देख रहे हैं, ये सारे एप्लीकेशन हैं।
एप्लीकेशन मतलब ये फाइल एक्सप्लोरर है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके कितने ड्राइव्स हैं, फाइल्स हैं, वो सब दिखा देगा आपको। उसके बाद फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वेब ब्राउज़र है, ये आउटलुक है, ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं और इसको कहते हैं हम स्टार्ट बटन। विंडो में ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि स्टार्ट बटन में ही सारी चीज़ें आपकी होती हैं, प्रोग्राम्स वगैरह, सेटिंग्स वगैरह सब कुछ यहीं होता है। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो एक छोटा-सा विंडो खुल जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको जा करके आप ऑल पे क्लिक करके अपना देख सकते हैं कि मेरा कौन-कौन सा एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। ठीक है? यहाँ से आप देखेंगे कि 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर यूज़र का लॉगिन दिखाई देगा और यहाँ पर आपको पावर बटन का भी दिखाई देगा। पावर बटन पे टैप करेंगे तो आपको दिखा देगा कि आपको क्या-क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, शट डाउन कर सकते हैं, स्लीप कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। तो जब आपका काम हो जाए तो आपको कंप्यूटर शट डाउन कर देना है। तो ये अभी आज के वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, पार्ट 1 था। अभी हम पार्ट 2 में सीखेंगे कि और इसमें क्या-क्या कर सकते हैं और पार्ट 3, पार्ट 4 में हम एडवांस में जाएँगे कि कैसे-कैसे कस्टमाइज़ेशन होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, जिसको हम सिस्टम एडमिन या आईटी वाला पर्सन कहते हैं, वो कैसे करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मुझे ये बताना कि आपको अगर विंडोज़ इंस्टॉलेशन भी सीखना है, तो उसकी भी मैं वीडियोज़ अलग से बता दूँगा। आप कमेंट में मुझे डाल देना कि आपको विंडोज़ इंस्टॉलेशन भी सीखना है, तो मैं एक वीडियो बना कर के उसकी भी डाल दूँगा कि विंडोज़ इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसमें क्या-क्या चीज़ें देखनी होती हैं। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने यहाँ तक देखा। अगर आपका कुछ नॉलेज बढ़ा हो, आपको अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को कंसिडर करें सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।